ये कहानी है विश्वास की। दोस्तों, अगर हम किसी को इतना विश्वास दिला दें कि वो ना कुछ करते हुए भी सब कुछ कर सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कागज में कितनी ज़्यादा आग होती है कि एक छोटी सी तिल भी उसे दहका सकती है। दोस्तों, जैसा कि देखने में लगता है कि कागज तो बिल्कुल सूखा है, लेकिन तिली की एक छोटी सी आग उसमें इतनी बड़ी आग पैदा कर देती है कि कोई उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता कि उससे क्या क्या जल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा कर दें तो वह व्यक्ति ना जाने कहां से कहां पहुंच जाए। उसी के ऊपर ये छोटी सी कहानी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। एक बच्चा था जो करीबन 6 या 7th क्लास में था। वो अपने स्कूल से घर आया और जैसे वो स्कूल से घर आया तो अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे टीचर ने एक चिट्ठी दी है कि आपको दे दूँ। माँ ने बच्चे से वह चिट्ठी ली और उस चिट्ठी को पढ़ने लगी। जैसे ही माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा, बेटे ने पूछा कि माँ, चिट्ठी में क्या लिखा है? तब माँ ने कहा कि बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें पढ़ाने के लिए उस स्कूल में कोई भी उतना गुणात्मक टीचर नहीं है जो तुम्हारे प्रतिभा को और बढ़ा सके। उन्होंने कहा है कि तुम्हें किसी और अच्छे स्कूल में डालें ताकि तुम और अच्छे से पढ़ सको। उनके यहाँ तुम्हें पढ़ाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। दोस्तों, इस बात को बरसों हो गए और वह जो बच्चा था, कई बरसों बाद जब उसे पता चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया, वह बच्चा उस समय एक वैज्ञानिक बन चुका था। उस बच्चे को जब ये पता चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया, वह अपने घर वापस लौटा। माँ का सारा क्रियाक्रम करके जब वह अपने घर पर आया तो उस टेबल पर वह चिट्ठी रखी हुई थी। दोस्तों, यह चिट्ठी वही थी जो स्कूल की टीचर ने उसकी माँ को दी थी। बच्चे ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत बुद्धू है, वह पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। आप अपने बेटे को घर पे पढ़ाएं या कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन इस स्कूल से हम उसे निकाल रहे हैं। वह बुद्धू बच्चा आज वैज्ञानिक बन गया है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और नीचे लिखा कि मैडम, मेरी माँ के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा जिसे आपने बुद्धू कहा था, आज मैं वैज्ञानिक बन चुका हूँ। और उस चिट्ठी को सीने से लगा लेता है। दोस्तों, यह उस माँ का विश्वास ही था जिसने एक कमजोर बच्चे को वैज्ञानिक बना दिया। बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वह बच्चा जरूर एक न एक दिन कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, पुलिस बनकर ही निकलता है। अगर हम बच्चे की कमजोरी को उसे बार बार बताएंगे तो वह बच्चा और कमजोर होता जाएगा। इसलिए उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करके उसके ऊपर इतना विश्वास भर दें कि वह दुनिया के किसी भी काम को कर सकता है। दोस्तों, बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये कहानी है, क्योंकि अगर बच्चों पे पेरेंट्स अपना पूरा विश्वास दिखाते हैं तो बच्चे उस पे जरूर खरे उतरते हैं। अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार ताना कसें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वह बच्चा डिप्रेशन में आते जाता है और वह सोचता है कि सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माँ बाप का विश्वास बच्चों पे होना जरूरी है। वो आगे बढ़े या ना बढ़े, वह किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाए, अगर हम उसे भरोसा दिखाएंगे तो वह अपनी रुचि के अनुसार किसी ना किसी फील्ड में जरूर आगे बढ़ेगा। तो आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करें और उसी विश्वास के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका बच्चा भी जरूर एक ना एक दिन सफल होकर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
मिलती हूँ इसी तरह अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।